नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज जो है 26 नवंबर द हार्ट एग्ज़ाम है आज 3 से 5 PM तक। तो उससे पहले हम आज के वीडियोस में 2013 से लेकर 2020 की जो द हार्ट के क्वेश्चन पेपर हैं उनके जो जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ही साथ डिस्कस कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और 2013-14 के आपको सॉल्व नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपको सॉल्व दे दिए जाएंगे। तो समय गवाते न हुए सीधे क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। तो ये सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसकी परिधि 30 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की सेंटीमीटर में लंबाई कितनी होगी। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी भुजा यानी कि ए बी और सी इसके कोण हैं। तो अगर इसके अनुपात हमें दिए हुए हैं भुजा के 3:5:7 और इसकी परिधि यानी इसकी तीनों भुजाओं का योग हम बोल सकते हैं वह है 30। तो हमें एक भुजा की अगर सबसे लंबी भुजा को अगर निकालना है तो हम x मान सकते हैं। तो तीनों जोड़ कर के 30 को बराबर अगर रखते हैं 7x 3x + 5x = 30। इसको जोड़ने पर 15 रहेगा हमारे पास कि 15x आ जाएगा। 15x = 30 और x की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 30/15 यानी कि x वैल्यू हमारे पास आएगी 2। सबसे बड़ी भुजा अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास अनुपात में सबसे बड़ा जो है 7 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 14। तो इस प्रकार हमारे पास सबसे बड़ी जो भुजा रहेगी सी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तो डी आंसर हमारा यहाँ रहेगा। आगे हम बात करते हैं गांधी जी ने रॉलेट एक्ट में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में किया था। तो ऑप्शन है रॉलेट एक्ट 1909 का एक्ट या नमक अधिनियम या जलियांवाला बाग कांड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह इन 1999 इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। तो ये रहेगा रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस लिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रॉलेट एक्ट। इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की वास्को डी गामा भारत में किस सन में आया था। ऑप्शन ए 1492, 1498, 1398 या 1542। तो 1498 हमारा राइट आंसर रहेगा। वास्को डी गामा जो भारत में सबसे पहले कालीकट में आया था यानी कि केरल में, तो वो 1498 को आया था। आगे हम बात करते हैं पटना शहर का पौराणिक नाम क्या है। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या पटना शहर जो कि बिहार की राजकीय राजधानी है। तो इसका नाम प्राचीन शहर हम बात करें पटना शहर का तो ये पाटलिपुत्र था। इसके बाद रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाट बिल्टेड बाय। तो ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो ये रहेगा गाइस हमारे पास शाहजहां। शाहजहां ने जो है कि दिल्ली का लाल किला इसके साथ ही आगरा का ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। तो इम्पोर्टेंट भी है ये। इसके बाद विच सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग कॉटन यानी कि कपास या रुई के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का कौन सी है। ऑप्शन है बलुआ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ये रहेगा हमारे पास सी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो रुई या कपास को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद आगे हम बात करें कि विच इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन है रुपया, टका, पेसो या डॉलर। तो ये होगा गाइस टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है। अगर हम बात करें पाकिस्तान, नेपाल और जो श्रीलंका की तो वहाँ की अपने अपने देश का अलग अलग रुपया है। डॉलर जो है अमेरिका का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके बाद विच सिटी इज सर्वाइंग अस द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेल के पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
ऑप्शन है जबलपुर, सागर, भोपाल या इंदौर। तो ये रहेगा हमारा है जबलपुर। भारतीय रेल का पश्चिमी मध्य जोन का मुख्यालय जो है जबलपुर में स्थित है। इसके बाद वेयर इज राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गाइस जो मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट हैं वो तो आपको याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई एक नया एयरपोर्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, उज्जैन या रीवा। तो ये होगा हमारे पास भोपाल। भोपाल में जो है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगर हम बात करें इंदौर की, तो यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट स्थित है। और खजुराहो में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद वेयर इज़ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी लोकेटेड। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, सागर, उज्जैन या जबलपुर। तो डी आंसर रहेगा हमारा जबलपुर। तो जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो ये गाइस यहाँ पर 2013 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ऑप्शन है 48, 49, 50 या 51। तो ये रहेगा हमारा उस समय की अगर हम बात करें तो ये होगा 50 ज़िले, और अगर अभी की हम बात करें तो ये होगा 52। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 52 ज़िले हैं और जो अंतिम ज़िला है वह है निवाड़ी। इसके बाद कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कैप्टन रूप सिंह जो है हॉकी के एक महान खिलाड़ी हैं। तो जो इनके नाम से जो स्टेडियम बनाया गया है वह कहाँ है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन। तो ये रहेगा ग्वालियर। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। आगे हम बात करते हैं सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या परम विशिष्ट चक्र। तो ये है परम महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा आंसर रहेगा सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो ये होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार है, तो याद रखना आपको ज़रूरी है। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू। ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है साहित्य, फिल्म, विज्ञान या संगीत। तो बी आंसर रहेगा फिल्म। ऑस्कर अवार्ड जो है कि फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है तबला, सरोद, बांसुरी या शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई से संबंधित हैं और ये अपने इनकी कर्मस्थली जो है मैहर हैं। मैहर जो कि सतना जिले में स्थित है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्थान। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम या वॉशिंगटन। तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर रहेगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे हम बात करें कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या सीवी रमन। तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर भी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रहे हैं। इसके बाद हम बात करें जब दूध दही में बदलता है तब कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है? टार्ट्रिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो ये होगा हमारे पास लैक्टिक अम्ल, यानी कि सी। जो लैक्टिक अम्ल होता है वह दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 2013 का अंतिम क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस इज नॉट मॉस्किटो बोर्न डिजीज। यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं होती है? ऑप्शन है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया रोग या गलमंड रोग। तो ये रहेगा हमारे पास कि डी गलमंड रोग। गलमंड रोग जो है कि मॉस्किटो या कि मच्छरों से होने वाली बीमारी नहीं है, ये जो है थायराइड ग्लैंड्स में होने वाली एक डिजीज़ है। तो 2013 में यही। और आगे हम बात करते हैं 2014 के क्वेश्चन पेपर। तो 2014 का क्वेश्चन फर्स्ट है। जैसा गाइस आप देखते जाओगे, अगर 2013 से लेकर 2020 तक अगर आप आओगे तो आपको लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन का पेपर है कुछ लेवल ज़्यादा होता रहता है। तो लेवल आप देख रहे होंगे कि लेवल ज़्यादा रहेगा अगर आप 2013 की अगर कंपेयर करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा अगर पीवीएफटी और द हैट का। तो 2013 से लेकर 2021 का क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल डिफरेंट आएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि 2013 में ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते थे और इसमें जो मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी। तो समय गवाते न हुए सीधे 14 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करें कि सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। तो 20 सीधा आंसर देख लेते हैं हम, ये होगा 80 से 120
प्रेशर। तो पास्कल या दाब हम माप सकते हैं कि मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, वह 80 से 120 के बीच में होता है। सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग होता है, ऑप्शन है ए, बी, ओ या ए बी। तो सार्वत्रिक ग्राही अगर रक्त सहवर्ग की हम बात कर रहे हैं तो ये होगा डी, ए बी। और ए जो है सर्वदाता होता है। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 यानी कि जो उदासीन होता है वो अगर 7 से अगर वैल्यू कम आती है तो वह अम्लीय होगा, और 7 से अगर 14 तक की आती है तो वह क्षारीय होगा। इसके बाद भोजशाला ऑफ किंग भोज वाज अ सेंटर ऑफ। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? ऑप्शन है योग अभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या या संस्कृत अध्ययन। तो ये रहेगा हमारे पास संस्कृत अध्ययन। राजा भोज की भोजशाला जो है संस्कृत अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थी। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की, समय की, द्रव्यमान की या तापमान की। तो दूरी का इसका राइट आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी की एक इकाई है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रथम सफ़ेद जीवित बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? तो यह है रीवा। रीवा में पकड़ा गया सबसे पहला जीवित सफ़ेद बाघ, और जिसका नाम मोहन था। आगे हम बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नाउन एज सिटी ऑफ लेक। निम्न में से कौन सा शहर तालाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, सोताल या अमरकंटक। भोपाल जो है उसको सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, यानी कि झीलों की नगरी भोपाल, या तालाबों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को। इसके बाद वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने करोड़ में थी? ऑप्शन है 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ या 8 करोड़। तो 2011 के अकॉर्डिंग की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी 7 करोड़ थी। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इज सिचुएटेड एट। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? ये रहेगा उज्जैन। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत की एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में किस प्रदेश से लगा हुआ नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान। तो ये होगा गाइस बिहार। मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम की अगर हम बात करें तो राजस्थान और गुजरात से, और पूर्व की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जबकि बिहार से मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा हमारे पास जबलपुर। जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। इसके बाद प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मालवा, वैशाली, उज्जैन या गया। तो उज्जैन जो कि एक प्रसिद्ध प्राचीनतम शहर है, उसको प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस सन में स्टार्ट किया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 1991 में स्टार्ट किया गया था, जिसका फिलहाल नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया विश्व संपदा स्थल? ऑप्शन है जो सेकंड है शास्त्रीय मंदिर समूह, या जन संस्कृति के मंदिर, या जनजाति के मंदिर। तो खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा विश्व संपदा स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है झांसी, बूंदी, दुर्ग या ग्वालियर। तो ये होगा हमारे पास ग्वालियर में। तो ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल सेंटर भी स्थित हैं, तो महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन आधुनिक सूचना तथा संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मुद्रण माध्यम, हाइपर टेक्स्ट या www या इंटरनेट। तो ये रहेगा मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम जो है गाइस आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है। आगे हम बात करते हैं ओजोन लेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ। ओजोन सतह किसके अधिकांशतः अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो ये होगा हमारे पास सूर्य। तो ओजोन सतह जो कि पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली एक लेयर है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये रहेगा 5 जून। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। तो डी आंसर रहेगा इसका गीगाबाइट। गीगाबाइट जो सबसे बड़ी इकाई है।
आगे हम बात करें DTH स्टैंड फॉर, तो ये रहेगा डायरेक्ट टू होम। तो DTH का फुल फॉर्म जो होगा डायरेक्ट टू होम। तो ये हुए गाइस 2014 के क्वेश्चन। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो 2016 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस 2016 में क्वेश्चन पेपर जो है 2 शिफ्ट में हुए थे। तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए किया जाता है। तो ये होगा कंट्रोल ए का उपयोग जो है कीबोर्ड में शॉर्टकट का उपयोग दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से मीन संवर्धन का अभ्यास कौन सा नहीं है। ऑप्शन है पिंजरों में मृत्तिका खेती, धान मीन संयुक्त संवर्धन, परते या जल कृषि। तो परते या लेयर से इसका राइट आंसर रहेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिस ऑन फिश कल्चर। तो परते इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बघेली लैंग्वेज नॉट स्पोकन, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। ऑप्शन है रीवा, टीकमगढ़, सतना या सीधी। तो ये रहेगा गाइस टीकमगढ़ जो जिले हैं वहाँ पर जो है बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। टीकमगढ़ में बुंदेली बोली जाती है जो कि यूपी की सीमा को स्पर्श करता है, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर रीवा की हम बात करें, सतना, सीधी, तो ये लगभग छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर स्थित है और ये बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं वो फाउंडेड द होलकर डायनेस्टी, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी। तो ये रहेगा मल्हारराव होलकर जिन्होंने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वे इस रूप में संचित होते हैं, मांड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या चीनी। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वह स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस। तो मैक्रोस बनाने के लिए MS वर्ड की कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है विजुअल C++ या विजुअल बेसिक या फॉक्स प्रो या एक्सेस। तो ये रहेगा गाइस विजुअल बेसिस का उपयोग जो है मैक्रोस बनाने के लिए MS वर्ड में उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज हैं। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन है दतिया, जबलपुर, मुरैना या इंदौर। तो दतिया इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है दतिया था, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें 2021 की, तो ये होगा हमारे पास निवाड़ी जो जिला है मध्य प्रदेश का सबसे नया बना हुआ जिला है, 2018 में बना है। और ये जिला जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जिला है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो ये होगा पश्चिमी पठार जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। अगर बात करें मध्य भारत का पठार तो ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में है, और नर्मदा सोन घाटी ये भी मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित हैं। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्व से मिटा दी गई है। तो यह है चेचक। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है वह दुनिया से मिटा दी गई है। और आगे हम बात करें कि दोहराए गए शब्द पर MS वर्ड कैसे प्रतिक्रिया करेगा। तो ये रहेगा हमारे पास कि दोहराए गए शब्द के नीचे एक लाल लहरिया रेखा बनेगी। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि जो शब्द रिपीट होते हैं MS वर्ड में, तो वहाँ पर जो दोहराए गए शब्द होते हैं उनके नीचे लाल लहरिया रेखाएँ बनती हैं। इसके बाद भोजन पकाने के बर्तनों के हैंडल लकड़ी अथवा बेकेलाइट क्यों बने होते हैं। तो ये रहेगा क्योंकि लकड़ी बेकेलाइट और ऊष्मा के कुचालक होती है, इस कारण। आगे हम बात करते हैं नदी सिंचाई किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। तो ये होगा मध्य प्रदेश। ज़्यादातर तो गाइस मध्य प्रदेश के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ऐसा ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। तो पाषाण और शैल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये है शैलभिद्ध, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है। इसके बाद वर्कशीट के लिए डिफ़ॉल्ट शीर्षक हैं। तो ये कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो यह है डेटा संचयन करना। तो टू स्टोर डाटा इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस का प्रमुख प्रयोजन है। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। तो यह है 1955। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और साथ ही में सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यही है। और जो बाघों के लिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है। ऑप्शन रहेगा हमारे पास कि केवल
फर्स्ट, यानी कि सेकंड और फोर्थ राइट आंसर रहेगा। सेकंड है अंडपितक में प्रोटीन और वसा दोनों होती हैं, और चौथा है कि दूध में फाइबर और खनिज दोनों होते हैं। इसके बाद निम्न कारकों में से महासागर धाराओं का कारण कौन सा है, तो ये रहेगा हमारे पास उपरोक्त सभी, कि समुद्री जल में परिवर्तित सघनता, परिवर्तित चाप, वायु या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र जो है महासागर का है, तो महत्वपूर्ण है, और सबसे कम अस्थायी पारितंत्र जो होगा मरुस्थल का होगा। इसके बाद महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड का पुनः नामकरण किया गया है, तो ये होगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम। होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंदौर शहर में स्थित है, तो ये महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड का इसका पूरा पुनः नामकरण कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करें कि हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि एवं समय दर्शाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो ये होगा गाइस नाउ। तो थर्ड इसका आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो यह है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है। प्रकाश ऊर्जा प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइनेसिस। तो फोटोसाइनेसिस में जो होता है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, तो यह तीव्रता से दस्तावेजों में एक विशिष्ट स्थान पर जाना। आगे हम बात करते हैं मस्तिष्क का चिंतन करने वाला भाग है, तो यह अग्रमस्तिष्क या फोरब्रेन। और बाष्पोत्सर्जन के अलावा पौधों में स्टोमेटा का कार्य होता है, तो बाष्पोत्सर्जन के अतिरिक्त जो स्टोमेटा होता है उनका कार्य पौधों में उत्सर्जन होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो ये होगा रैम। इसके बाद निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये है कीर्ति आज़ाद। कीर्ति आज़ाद जो कि मध्य प्रदेश के नहीं है, जबकि असलम शेर खान, नरेंद्र हिरावनी, जिन्हें आप जानते हैं कि ये क्रिकेट के प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। इसके बाद सरोजनी आष्टे, तो ये तीनों जो है मध्य प्रदेश के हैं, जबकि कीर्ति आज़ाद जो कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नहीं हैं। इसके बाद एमएस वर्ड में पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए दबाएं, तो ये होगा कंट्रोल Z। कंट्रोल Z का उपयोग जो है एमएस वर्ड में पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए किया जाता है। इसके बाद निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो ये है पास्कल। पास्कल जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके बाद रक्त उत्तक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज हम बोल सकते हैं ब्लड को। इसके बाद वायु धूल द्वारा गर्म रेगिस्तान में और उसके चारों ओर बनी मिट्टी जो है लोयस मिट्टी कहलाती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय समर्थ योजना की शुरुआत की गई, तो ये होगा 25 सितंबर 2004। 25 सितंबर 2004 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। अब मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले में अफीम की खेती की जाती है, तो यह है मंदसौर। नीमच और मंदसौर जो कि अपने आप में अफीम के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मध्य प्रदेश के एकमात्र ज़िले हैं नीमच मंदसौर जहां पर अफीम की खेती की जाती है। इसके बाद निम्न में से कौन से रोगों से बचने के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती हैं, तो यह है डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए जो है कि डीपीटी वैक्सीन दी जाती हैं। इसके बाद निम्न में से मध्य प्रदेश में मुख्य नदी बेसिन कौन सी नहीं है, तो ये महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके बाद भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, तो यह है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो कि मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो यह है कि वाष्पशील द्रव्य का वाष्पन। आगे हम बात करते हैं कि पदार्थ का वाष्पन होता है, तो ये रहेगा हमारे पास उसके गलनांक के ऊपर। उसके गलनांक के ऊपर जो है पदार्थ का वाष्पन होता है। और अंतिम क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है। धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो समय गवाते न हुए सीधे क्वेश्चन पे और लौटते हैं हम कि प्रद्योत वंश भारत का प्राचीनतम एक राजवंश है, तो जो महाजनपद काल से संबंधित है जिसमें पर शासन किया था, तो यह है अवंती या उज्जैन, इसका राइट आंसर रहेगा। तो अवंती जो महाजनपद है उसने प्रद्योत वंश भारत का एक प्राचीनतम राजवंश है जो कि अवंती जनपद महाजनपद से संबंधित है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने प्रारंभिक खेलों पर विशेष ध्यान देने के साथ सीएम कप, मुख्यमंत्री कप की शुरुआत की थी,
तो ये होगा वो 2015 में मध्य प्रदेश सरकार के खेल युवा कल्याण विभाग ने पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान देने के लिए सीएम कप या मुख्यमंत्री कप की शुरुआत की है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है बड़वानी जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में आता है, तो यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। जबकि उमरिया, सीहोर, शहडोल, उज्जैन, रतलाम और आगर, इन जिलों से जो है कि कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। बहुत ज़िले हैं मध्य प्रदेश में जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा या तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना VCR वर्चुअल क्लासरूम को निम्न कहा जाता है। तो यह विद्या। आगे हम बात करते हैं खपत से पहले ताज़े दूध को उबाला जाता है, क्योंकि ये रहेगा इसका आंसर कि दूध को उबालने से दूध में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं, अन्यथा दूध जो है ख़राब हो जाएगा यदि हम उसे बॉयल नहीं करेंगे तो। इसके बाद इंदौर में दुर्वा मुदरिस को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्टता के लिए एकलव्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? तो यह है सॉफ्टबॉल। गाइस, यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले आप जो 2020 में दिए गए हैं जो अवार्ड हैं तो उन्हें भी आप अच्छी तरह पढ़ लो, क्योंकि अवार्ड तो एक न एक तो आना ही है, स्पेशली आप मध्य प्रदेश के। तो फिलहाल यहाँ पर सॉफ्टबॉल इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी की थी, तो ये होगा भोपाल में। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी को भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी मानी जाती है? तो यह है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है महू तहसील के इंदौर जिले में। तो ये भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी मानी जाती हैं, क्योंकि गाइस ये कई पर्वतों या चट्टानों से होकर गुजरती हैं, तो जहाँ पर जो कि औद्योगिक क्षेत्र का डेवलप नहीं हो पाया। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो यह है कुनो नदी, जो कि श्योपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है, तो यह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके बाद निम्नलिखित अधातु में कौन सा विद्युत संवर्धन करने में सक्षम है? तो ग्रेफाइट इसका आंसर रहेगा। ग्रेफाइट वह अधातु है जो कि विद्युत का संवहन करती हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस हैं? तो ये होगा ऑर्गन जो है एक प्रकार की उत्कृष्ट या नोबेल गैस है। मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक खेलों या 2018 में तीरंदाजी महिलाओं की कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक जीता था? तो ये है मुस्कान किरार जो है उन्होंने एशियाटिक खेल 2018 में तीरंदाजी महिलाओं की कंपाउंड टीम इवेंट में रजत पदक जीता था। इसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन या इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलोर में जो है कि इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसने भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया था? तो ये होगा पुणे में जो है कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अनुसार उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो यह है अवंती महाजनपद की राजधानी रही है उज्जैन प्राचीन काल में। इसके बाद तकनीकी दिग्गज गूगल के किस नए ऐप का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना और सिखाना है? तो ये होगा गाइस बोलो। और इंदौर के होलकर राजवंश की स्थापना की थी? तो यह मल्हारराव होलकर। ये गाइस 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद विराम के निकाय का वेग यह होता है 0। इसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित रहता है? तो यह शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में मध्य प्रदेश के एकमात्र शहर उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद सफ़ेद प्रकाश में 7 रंगों का विभक्त होना, यह है प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव जिसे हम बोल सकते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जो 7 रंगों में विभक्त होना। तो अब हम बात करते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हमारा 2020 का अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा HTML भाषा का यूज जो है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पेज बनाने में उपयोग किए जाने वाली आमतौर पर भाषा है। मध्य प्रदेश के किस भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ? तो यह है राहुल द्रविड़ का जो जन्म है मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? गाइस मैं बोल रहा हूँ कि आप जो पुरस्कार हैं उन्हें आप अच्छी तरह डिस्कस या अच्छी तरह उन्हें देख लें, ताकि अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप उसे मिस न करो। यह है नगिनदास सांघवी को जो है कि पद्म पुरस्कार 2019 में
साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया है। इसके बाद किस वस्तु की गर्मी इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो टेम्परेचर के द्वारा किसी वस्तु की गर्मी को निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अमावस्या का दिन वह होता है जब आकाश में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। आगे हम बात कर रहे हैं पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो यह है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उड़ने वाला वास्तविक स्तनपायी है, तो ये होगा चमगादड़। चमगादड़ जो है कि उड़ने वाला एक वास्तविक स्तनपायी प्राणी है। इसके बाद मध्यकालीन युग में तानसेन किस दरबार की शासक के दरबार के महानतम संगीतकार थे, तो ये होगा अकबर। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तो ये होगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, तो ये होगा मलखंब। मलखंब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम असैनिक नागरिक या सिविलियन पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी, तो ये है भगवान सिंह। भगवान सिंह जो है उन्होंने प्रथम असैनिक या सिविलियन नागरिक हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसके बाद निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी, तो ये होगा नर्मदा। नर्मदा जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो ये होगा ताप्ती। आगे हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, तो ये है 1984। 1984 में MIC गैस के रिसाव के कारण या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो ये है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित नहीं है। इसके बाद पुष्प की अभिलाषा लिखी गई है, तो ये है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जो पुष्प की अभिलाषा है एक प्रसिद्ध कविता लिखी गई है। इसके बाद इंटरनेट शब्दावली IEP का क्या अभिप्राय है, तो यह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का शॉर्ट नेम है। और IoT का विस्तृत रूप है, तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है कि IoT का विस्तृत रूप है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर या जिले की हम बात करें तो यह है इंदौर। और अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पहला सर्च इंजन है, तो यह है ऑर्ची। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।